राजभाषा पखवाड़ा का समापन समारोह 1 अक्टूबर 2025 को रेल दावा अधिकरण चंडीगढ़ में स्टाफ द्वारा अत्यंत भव्य और उत्कृष्ट तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर हमारे बीच पधारे माननीय अध्यक्ष प्रधान पीठ रेल दावा अधिकरण दिल्ली न्यायमूर्ति श्री के.एस. आहलूवालिया जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जसजीत कौर जी, साथ ही माननीय सदस्य तकनीकी चंडीगढ़ श्री एस.के. शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डॉक्टर मुनिशा शर्मा जी, जिनका विशेष आमंत्रण पर दिल्ली से आगमन हुआ। अतिथियों के सभागार में पहुंचने पर अपर रजिस्ट्रार एवं रेल दावा अधिकरण चंडीगढ़ के समस्त स्टाफ ने उनका पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। महिला कर्मचारियों ने माननीय अतिथियों की धर्मपत्नियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया तथा तिलक लगाकर स्वागत किया। पश्चात समारोह का शुभारंभ अतिथियों द्वारा ज्योति प्रज्वलन कर किया गया, जिसने वातावरण को और भी पावन एवं गरिमामय बना दिया। पृष्ठभूमि में स्वागत संबोधन के मधुर स्वर ने समारोह की शोभा को और भी भव्य बना दिया। श्री एस.पी. सिंह भाटिया अपर रजिस्ट्रार रेल दावा अधिकरण चंडीगढ़ द्वारा मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति के.एस. आहलूवालिया जी को पौधा भेंट करते हुए, श्रीमती सुनीता द्वारा श्रीमती जसजीत कौर जी को पौधा भेंट करते हुए, श्रीमती गुरप्रीत कौर द्वारा श्रीमती डॉक्टर मनीषा शर्मा जी को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करते हुए, अतिथियों का स्वागत हरित पौधों के गमलों के साथ किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देते हैं। आप हर समारोह में अपनी उपस्थिति इसी तरह चार चांद लगाएं, यही हमारे लिए। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती इंदु कश्यप ने अत्यंत प्रभावशाली एवं सुव्यवस्थित ढंग से किया। कुमारी यशिका आर्किड प्रोग्राम की वंदना से आरंभ करेंगी। I give respect to everyone. Thank you यशिका कि मुझे ये मौका मिला। हम टेके बस तेरे सामने, तू है सबका प्रभु, तू ही पिता, हो तेरी स्तुति और आराधना करते हैं हम तुझसे। सबसे पहले गीत का प्रस्तुत करेंगी श्रीमती कमल चीमा। मेरा सभी को नमस्कार। मैं आपके सामने एक पंजाबी गाना पेश कर रही हूँ। मैं नहीं मंगदी चंद तारे वो ख्वाबों वाला देश, वे मैं पागा वाली हो गई जो तेरे नल जुड़ गेले। मंगदी चंद तारे वो ख्वाबों वाला देश, वे मैं पागा भी तो फबदेनी रंग तेरे तो बिना, जगते सूरज फीके लगदे तेरे तो बिना। मैनू लोड़ नहीं दुनियादारी दी, मैं तो दुनिया तू, मैं हो नहीं कुछ चाहिए मेरी
निशान जो तेरे। हमारा एक अगला प्रोग्राम है कि गीत प्रस्तुत करने जा रही है कि ग्रुप सॉन्ग है जो हमारी मैडम मिलकर प्रस्तुत कर रही हैं। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, हम तो मचल गए ओ यूं ही फिसल गए हा। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। कजरा मोहब्बत वाला आँखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। करार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। अब हम लोग अपने मेडले के एंड में आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे अब जो हम गाना गाएंगे हमारे सारे माननीय गेस्ट हमारा साथ दें। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। रेल प्राधिकरण चंडीगढ़ एक ऐसा मंच जहां रेल यात्रियों और उनके परिजनों को न्याय और राहत दिलाने का कार्य तत्परता और संवेदनशीलता के साथ किया जाता है। समारोह के दौरान एक सुंदर डॉक्यूमेंट्री भी प्रस्तुत की गई, जिसमें हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विविध गतिविधियों की झलकियों को सजीव रूप में संकलित कर प्रदर्शित किया गया। पूर्ण घटनाओं से प्रभावित परिवारों को शीघ्र और सरल न्याय दिलाना। यहाँ हमारा पूरा स्टाफ निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करता है। माननीय सदस्य तकनीकी श्री S.K. शर्मा जी अपने कार्यालय में बैठकर प्रतिदिन पद पर कार्यरत। मैं विनोद कुमार सैनी काम करता हूँ। आज हम यहाँ हिंदी पखवाड़ा 2025 के समापन समारोह को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय न्यायमूर्ति श्री के S. आहलूवालिया, श्रीमती आहलूवालिया और श्रीमती डॉक्टर मनीषा शर्मा का, जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और अपनी शुभ उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई। हम विशेष रूप से आभारी हैं माननीय सदस्य। इस प्रस्तुति ने सभी उपस्थित लोगों को पूरे पखवाड़े की यादगार झलकियों की एक भावनात्मक यात्रा पर ले लिया। आयोजनों का सफलतापूर्वक आयोजन कर सके। डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुति के बाद सभी माननीय अतिथियों द्वारा मंच पर स्मारिका उमंग वॉल्यूम 2 का लोकार्पण कर कार्यक्रम के इस विशेष क्षण को और भी यादगार बनाया गया। इस स्मारिका में हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित गतिविधियों, रचनात्मक लेखों और कविताओं का सुंदर संकलन प्रस्तुत किया गया है। पल के जीवन में एक उम्र चुरानी है जिंदगी। कहाँ रहेगी? ऑफिस वाले में ना मेरी बेटी से बहुत काम कराते। मैं अपने उपवन की नन्ही कली थी, इटलाती लाडली परी थी, माँ की लाडली नादों से पली, पर मैं तो भूल गई थी कि मैं एक। इसके उपरांत RCT के प्रतिभाशाली स्टाफ द्वारा नारी शक्ति को दर्शाता हुआ एक भावनात्मक नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसका शीर्षक था दाग। गई थी कि मैं एक लड़की हूँ,
क्रूर वासना का शिकार बनी मेरी आत्मा चित्कार रही थी, क्या मैं इंसान नहीं? मेरा लड़की होना ही, क्या मैं खुद अपराधी थी? इस नाटक के माध्यम से समाज में नारी के सम्मान, उसकी संघर्षशीलता और आत्मबल का सशक्त संदेश दिया गया, जिसे दर्शकों ने अत्यंत सराहा और भाव विभोर होकर तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत। आप बताइए तो सही, हुआ क्या है? देखिए आप रोइए मत, हौसला करिए, मैं भी आपके साथ हूँ। लड़की तो हमारी है ना, हम ही होती है। अब हम बाहर हर जगह जाके धक्के खा रहे हैं, पर परी हमें नहीं होगा। तुम झूठ बोलते क्यों नहीं? हमने तो बोला रात को नेट ले डालने के लिए। अब बताएंगे कुछ? क्या सुनना चाहते हो आप सब? क्या? तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं। जिसका नाम है अच्छा, फिर आगे है माँ कोमल मैडम, और फिर आगे है इनके भाई परम रीत शर्मा, और हमारे भाई का जिसने दिल तोड़ा, हमारे जो इस पूरे प्ले को जिन्होंने अपना मतलब आवाज दी, आरती मैडम। राजभाषा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में 4 टीमों ने भाग लिया, जिनके नाम पंजाब की नदियों पर रखे गए थे। सतलुज टीम में दलजीत सिंह, मानसी, अमन और गुरप्रीत कौर ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रावी टीम के सदस्य सीप, कोमल, मोनिका, अमन और सुनीता चनाब टीम में मितुल, प्रवीण, आरती और अर्चना ने शानदार कोशिश की और ब्यास टीम का प्रतिनिधित्व रीत, कमला, यशिका और इंदु ने किया। रावी 20, चिनाब 15। सर लीड करिए। क्या है सर? बी चांद कर दो सर। हाँ जी, बी चांद। बाकी ये तो आसान है, ये तो आसान है। 50-50 मैं ठीक कह रही थी ना। रेडी हो जाओ। थोड़ी नहीं आई ये सारे लैटिन वर्ड हैं। हाँ जी, लीगल वाले बैठे हैं यहाँ। टाइमिंग टाइमिंग शुरुआत में सतलुज टीम ने तेजी से अंक बटोरे और बढ़त बना ली, लेकिन खेल यही नहीं रुका। कभी चनाब आगे निकलती, कभी ब्यास। बीच में तो ब्यास टीम ने 25 अंकों तक पहुंचकर सबको चौंका दिया। सतलुज और चनाब भी मजबूती से डटे रहे। सबसे आगे चिनाब टीम चल रही है।
और फिर रोमांचक पल आया अंतिम राउंड का। रावी टीम ने शानदार वापसी की और धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 50 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल कर लिया। विजेता रावी टीम में शामिल थे सीप, कोमल, मोनिका, अमन और सुनीता। आरसीटी स्टाफ ने अपनी परंपरा और स्नेह का प्रतीक फुलकारी भेंट कर आदरणीय श्रीमती आहलूवालिया एवं डॉक्टर श्रीमती शर्मा को सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। स्टाफ के चेहरों पर झलकता उत्साह और उपलब्धि का भाव इस बात का प्रमाण था कि समर्पण और टीम वर्क हमेशा सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस अवसर पर आरसीटी स्टाफ ने माननीय सदस्य तकनीकी तथा माननीय अध्यक्ष को आभार चिन्ह भेंट कर अपना सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। पीओ अधिकारी विमल कालरा जी उपस्थित हो। अच्छे सूत्रधार कार्यक्रम का आयोजन दिशा निर्देश सभी उनकी तरफ से दिए गए। श्रीमती अलवालिया जी, श्रीमती शर्मा एवं समस्त साथीगण, यह हमारे लिए अत्यंत ही सम्मानित और गौरव का विषय है कि आज हम सबके बीच अति सम्मानीय, हम सबके अति प्रिय अध्यक्ष महोदय आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। मैं आप सबकी तरफ से उनका हमारे समारोह में सम्मिलित होने के उपलक्ष्य में धन्यवाद करता हूँ। हिंदी विश्व की चौथी सबसे बड़ी बोली जाने वाली। माननीय सदस्य तकनीकी श्री एस.के. शर्मा जी ने अपने उद्बोधन में माननीय अध्यक्ष महोदय का हार्दिक अभिनंदन किया। दिल्ली में कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला और मैंने ये वहाँ पाया कि हमारे अध्यक्ष महोदय हर मेंबर को पार्टिसिपेशन चाहते हैं और हर मेंबर को, स्टाफ के हर मेंबर को वो मंच पे बुलाते हैं और कुछ ना कुछ बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। और मैं उनकी राजभाषा के प्रति प्रतिबद्धता एवं उसके प्रयोग की कार्यालय के तमाम कार्यों में, कामकाज में बढ़ाने की चाहत को श्री शर्मा जी ने चंडीगढ़ बेंच में आयोजित राजभाषा पखवाड़ा कार्यक्रमों की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। मैं भाटिया जी को और उनके सभी समस्त टीम मेंबर्स को हार्दिक बधाई देता हूँ। निवेदन करेंगी कृपया कार्य के समापन पर अपने निर्देशों से हमें कृतार्थ करें। माननीय सदस्य तकनीकी शैलेंद्र शर्मा जी, अपर निबंधक भाटिया जी, श्रीमती आहलूवालिया, मेरी भाभी मनीषा शर्मा जी, आप सभी सम्मानित और चंडीगढ़ रेल दावा प्राधिकरण को 4 चांद लगाने वाली नारी शक्ति को मैं बड़े ही श्रद्धा से नमन करता हूँ। राजभाषा हिंदी पखवाड़ा समापन 2025 में आपने मुझे सम्मिलित होने का मौका दिया, ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है और मैं आप सबके बीच में आ सका, आप सबकी अद्भुत प्रतिभा और आपने जो अपने आप को विकसित किया है उसको देख सका, ये सच में बड़ा प्रसन्नता का विषय है। लोग रोजगार के लिए, नौकरी के लिए घर से निकलते हैं, 4 फाइल कार्यक्रम के समापन अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने
आरसीटी चंडीगढ़ के समर्पित स्टाफ द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट टीम भावना की हृदय से सराहना जो मानसिकता का है, जो पर्सनैलिटी है, वो विकसित नहीं होती है। विकसित समाज के प्राणी के लिए ये ज़रूरी है कि वो सबसे मेल रखे, सबसे मिले और सबसे मिलते हुए अपनी प्रतिभा को पहचाने और सब समाज के लोग मिलकर उसकी प्रतिभा को उत्साहित करें। इसका सही मिसाल, इसकी सही उदाहरण, इसका प्रशंसा करने वाला जो है वो चंडीगढ़ रेल दावा अधिकरण में पाया जाता है। आप सिर्फ एक नौकरी करने नहीं आती हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी के तीनों जो विषय हैं उनके लिए काम करती हैं, उसके लिए अपने आप को संजोती हैं, संवारती हैं और सिर्फ अपने आप को नहीं, साथ मिलके भी औरों को संवारती हैं। देखा जाता है कि लोग दफ्तर में सिर्फ अपना काम करने आते हैं, चले जाते हैं, फिर कोई चाहता तो वो अपने आप को लेखक बनता है, अपने आप के लिए कोई काम करता है, कोई कवि बनता है, पर जब सबको मिलके एक दूसरे का विकास करे, अपना ना सोच के, स्वयं का ना सोच के, अपने साथियों का सोचे, एक ऐसी ही तालिका बने, एक ऐसी बने, ये सबके लिए आपका बहुत सराहनीय है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यही नहीं, इसमें टेक्नोलॉजिकली आपने कैसे करना है, तकनीकी तौर पे कैसे करना है, आपने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इस विषय को आगे बनाते हैं, इसकी याद को समझते हैं। ये भी हर तरफ से जितने विकास के आदमी के परिभाषित रूप हो सकते हैं उनमें आप अग्रसर हैं, ये सबसे अच्छी बात है। आपकी लघु नाटिका ने मेरे मन को थोड़ा सा इस तरीके से झंझोड़ा है कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आज से बहुत पहले जब प्रथम नारी दिवस मनाया गया, महिला दिवस मनाया गया, तो उस समय मैंने एक भाषण देते हुए कहा था कि ये समाज की विडंबना है कि हम नारी शक्ति को, महिला को या तो देवी बना के पूजते हैं या दासी बना के रखते हैं। मैंने कहा था ना देवी ना दासी, हम साथी। ये जो जेंडर की इक्वलिटी है, बराबर है, ना किसी से कम है ना किसी से ज़्यादा है। जैसे पुरुष है उससे आगे हो सकती है, बिल्कुल उसको साफ माना जाए, ना तो उसको किसी ऊपर पर बैठाया जाए ना नीचा समझा जाए। वो सब रूप में अग्रसर है, सामान्य है और उसका ये परिभाषा भी है कि आज हम लोग समाज में देखेंगे कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जो महिला शक्ति नहीं कर सकती है। हिंदी हमारी भाषा है जो हमें परोती है, एक माला में जोड़ती है। हम विभिन्न राज्य हैं, हम एक गणराज हैं, संघ होते हुए भी हम एक हैं। इसके लिए हिंदी राष्ट्रभाषा है जो हमें समेटती है, संजोती है और आपस में बांध के रखती है। इसके लिए अग्रसर करना, 4 वाक्य चुन लेना, उनको दफ्तर की फाइल पे लिख लेना वो नहीं है। हिंदी जब हमारे मन को विकसित करे, उसके लिए कविता है, उसके लिए निबंध है, उसके लिए आज का क्विज था, ये सब जो हैं इसमें आप सच्चे मायने से करते हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। आगे कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपके साथ ताली बजाने के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। आरसीटी परिवार के सारे मेरे साथी, आज का जो हमने आज ये हिंदी पखवाड़े का समापन किया है समारोह, तो इसे देखकर मेरा ख्याल वाकई मैं जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि ऐसा होगा, उससे बहुत आप नेक्स्ट लेवल पर आपने किया है। आप सब बधाई के पात्र हो। और जो मैं पिछले 3 साल से हमने ये शुरुआत की है कि इसको एक अच्छे तरीके से हम इस हिंदी राजभाषा को मनाने का जो हमने ये संकल्प किया था, तो उसको हमने जो किया है, तो इसमें हम देख रहा हूँ कि अब हम जो जिस लेवल पर हम पहुँच गए हैं, वाकई आप लोगों की जो अंदर की जो प्रतिभा है जो आप लोगों के, वो आज रिफ्लेक्ट हो रही थी। ऑनरेबल चेयरमैन सर ने, ऑनरेबल मेंबर टेक्निकल सर ने भी यही चीज़ ऑब्जर्व किया है और आप लोग सब बधाई के पात्र हो। और मुझे एक वो डॉक्टर इलामा इकबाल का वो शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो आप वो चीज़ हो जो को आपने अपना
एक लेवल बना लिया, चाहे वो नाटक में हो, दिल को छू देने वाला नाटक था। आपने जो जिस स्पिरिट से आपने ये क्विज़ में भाग लिया, मैं देख रहा था कि आप लोगों की जो लेवल, एक्साइटमेंट लेवल, तो ये सारा कुछ यही दर्शाता है कि आप लोग बहुत बढ़िया जो है कोई भी काम करने में आप सक्षम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, अपने बेंच का काम हो, या फिर ये जो हमें ऐसे जो मौके मिलते हैं काम करने के, समारोह करने के। आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। मैं लास्ट में ऑनरेबल चेयरमैन सर का, मैम का, मैम एमटी मैम का, मैं सबका बहुत बहुत अपनी तौर से, अपने पूरे स्टाफ की तौर से सर बहुत आपका आभारी हूँ। आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, आप आए, मैम दिल्ली से स्पेशली आए, तो सर मैं आपको एक बार फिर बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ सबको, और मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्य तकनीकी द्वारा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। श्रीमती मानसी का है टकन पेपर में द्वितीय स्थान आया, जोरदार तालियां। हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी आरसीटी स्टाफ सदस्यों को पुरस्कृत किया गया। वाद विवाद प्रतियोगिता देखा, जहां औरतें होंगी वहां वाद विवाद तो रहेगा ही। पुरस्कार वितरण के इन पलों ने आज की परी हमारी जिनका की आज का बहुत अच्छा योगदान था नाटक में, पूरे समारोह को उल्लास और गर्व से भर दिया। भी प्रथम स्थान है, इसके लिए भी जोरदार तालियां। स्टाफ द्वारा प्रस्तुत नाटक में नारी शक्ति के विषय को रेखांकित करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने विचार साझा किए। उनके द्वारा निबंध प्रतियोगिता में भी भाग लिया गया है। हो गया सर, एक्सपर्ट हमारे वीडियोग्राफी में और कार्यक्रम की ये सभी जो आप ये देख रहे हैं शील्ड उन्हीं के आयोजन से संभव हुई है। परवीन अनीजा जी, श्रीमती गुरप्रीत कौर, जिन्होंने
में भी प्राइज है, श्रीमती सुनीता अनुवाद में भी द्वितीय आई है। तो इन लोगों की 3 प्रतियोगिताओं में इनका पुरस्कार आया है। पर्सनालिटी के 3 पार्ट्स हैं, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल। मेंटल के साथ इमोशनल जो इक्विलिब्रियम है वो नहीं बनता, वो टीम वर्क से बनता है। आपका बहुत अच्छा टीम वर्क है, सच में आपको बहुत। फिर कभी खाना खाएंगे इस बार माँ समाज आज हिंदी पखवाड़ा के इस सफल आयोजन को सार्थक और यादगार बनाने में जिस सहयोग और उत्साह का परिचय यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिया है वह वास्तव में सराहनीय है। हिंदी केवल हमारी राजभाषा ही नहीं बल्कि यह हमारी पहचान और हमारे संवैधानिक दायित्व की प्रतीक भी है। अंत में यही संकल्प, हम राजभाषा हिंदी के संवर्धन और प्रयोग को आगे भी उत्साह और सम्मान के साथ बढ़ाते रहेंगे। रेल दावा अधिकरण चंडीगढ़ की ओर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। सादर शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।